कुछ भोले वाले लोगों का प्रश्न है कि गोलक धाम श्रेष्ठ है या मथुरा श्रेष्ठ है या वैकुंठ श्रेष्ठ है या वृंदावन श्रेष्ठ है। भगवान और भगवान के धाम, इनमें अंतर नहीं करना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए, तो अपराध होता है। लेकिन जहाँ तक भाव राज्य की बात है उसमें अंतर दिखाई पड़ते हैं, उसमें रस का आदान प्रदान का अलग अलग होता है। जैसे कि इसी प्रकार श्री कृष्ण के भी बहुत सारे अवतार है, उनमें भी भाव का तारतम्य अलग अलग है। भगवान विष्णु हमेशा शंख चक्र गदा पद्मादि धारण करके रखते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुटधारी और बंसी हाथ में लेके घूमते रहते हैं। और श्री रामचंद्र भगवान शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाते हैं। इसीलिए उनमें अलग अलग भाव है, इन भाव को हम समझेंगे। देखिए रूप गोस्वामी पाद एक महान रसिक भक्त है। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ रसिक भक्तों में रूप गोस्वामी के नाम को आदर के साथ लिया जाता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी तत्रापि रासस्वाद, वृंदारण्य मुदर पानी रमना तत्रापि गोवर्धन, राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनात्, कुर्जादस्व विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकिन कह। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है मथुरा धाम। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में भगवान जन्म लीला नहीं करते हैं, लेकिन वही लीला मथुरा धाम में करते हैं। वैकुंठ में भगवान राजाधिराज बने रहते हैं, बच्चा नहीं बनते हैं, इसीलिए मथुरा धाम में एक एक्स्ट्रा लीला हुई है, इसीलिए मथुरा धाम वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ जनित बड़ा मधुपुरी तत्रापि रासस्वाद, वहाँ पे उस मथुरा से भी श्रेष्ठ है रासस्थली भगवान के वृंदावन धाम, जहाँ पे वो अपने रसमय किशोर अवस्था को प्राप्त करके और बरांगनाएँ के साथ, गोपियों के साथ रास आदि नृत्य के द्वारा उस रस को पूरा आनंद की शिखर में ले जाते हैं। जो रस ना तो वैकुंठ लोक में है और ना तो मथुरा में ही है। मथुरा में तो भगवान सिर्फ जन्म लेते हैं, बाकी लीला तो वृंदावन में ही करते हैं। इसीलिए मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, जहाँ पे मधुर रासलीला भगवान ने किया है। मथुरा जनित बड़ा वैकुंठ जनित बड़ा मधुपुरी तत्रापि रासस्वाद, वृंदारण्य मुदर पानी रमनात् तत्रापि गोवर्धन। और उस वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि वृंदावन में सिर्फ रास आदि लीला की है, लेकिन गोवर्धन को तो वो प्रभु अपने श्री हाथ से, हाथ की अंगुली से 7 दिन 7 रात तक उठा के धारण कर रखा है। इसीलिए उस गोवर्धन श्रेष्ठ है, जहाँ समस्त ब्रजवासी उसके नीचे आके सुरक्षित हुई है और भगवान के हाथ का आनंद प्राप्त किया, स्पर्श प्राप्त किया है। और गोवर्धन प्रेम का ठोस मूर्ति है। राधा कृष्ण के प्रेम के ठोस अवस्था है, कठिन अवस्था है। इसीलिए गोवर्धन तलहटी श्रेष्ठ है वृंदावन धाम से। अच्छा, तत्रापि गोवर्धन, लेकिन राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनात्, कुर्जादस्व विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकिन कह। अर्थात उस गोवर्धन के तलहटी पे जो श्री राधा कुंड है वो गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि राधा कुंड का जल जो है वो प्रेमामृत प्लावन, राधा रानी की स्वयं प्रेम का ही प्रकाश है राधा कुंड धाम। राधा में और राधा कुंड में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जो विवेकी होता है वो उसका सेवा बिना कोई अन्यत्र और गमन नहीं करते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, इतना उच्च धाम को छोड़ करके कौन ऐसा विवेकवान पुरुष होगा जो और दूसरा जगह पे भटकने का प्रयास करेंगे। अर्थात जो ऐसा करेंगे वो विवेकी नहीं, उसका विवेक अभी तक जागृत नहीं हुआ, तो वो अविवेकी है। इसीलिए राधा कुंड के आदर जो है वो रस राज्य में सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, इसमें किसी धाम का ऊंचे नीचे की बात नहीं हुआ। वृंदावन के अंदर ही गोवर्धन, वृंदावन की 84 कोस के अंदर ही राधा कुंड, लेकिन फिर भी उसमें तारतम्य दिखाया गया है। क्या दिखाया गया
कि मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ, वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ, गोवर्धन से राधा कुंड श्रेष्ठ। राधा कुंड क्योंकि राधा रानी की प्रतीक है। राधा जैसा सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के भक्त है, उसी प्रकार राधा कुंड भी सर्वश्रेष्ठ प्रिय है श्री कृष्ण का। तो उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि जैसे कि हमारे घर होता है, ठीक है, घर, आपका घर आपको सभी ओर से अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई कोई एक कमरा को अपना बना के रखा कि ये मेरा बेडरूम है, ठीक है। उसको कमरे में भी पूरा घर में वो बेडरूम को आप ज़्यादा प्यार करते हैं। उस बेडरूम में भी जो लकार होता है जिसमें आप खजाना छुपा के रखा है, उस खजाना आपको वो छुपा हुआ खजाना आपको पसंद होता है। उसमें भी वो खजाना तो पूरा आपको लकार पसंद है, उसमें भी कुछ विशेष खजाना, कुछ विशेष डब्बा के अंदर भर के कुछ विशेष हीरा को आप रखा ना, उसी के अंदर आपको मन जाते हैं बार बार कि ये मेरा सुरक्षित है कि नहीं। इसी प्रकार आपके पूरा घर तो आपको पसंद है ही है, उसमें आपका बेडरूम थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, उसमें आपका लकार ज़्यादा पसंद है, उसमें आपका प्राण बसता है। तो संसारी लोगों के हिसाब से तो इसी प्रकार भगवान का प्रेम राज्य के हिसाब से मथुरा से वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से गोवर्धन, गोवर्धन से जो आखिरी जो पॉइंट एकदम खास पॉइंट है वो श्रीमती राधा रानी की जो कुंड है, अर्थात राधा रानी भगवान का प्रिय है तो उनके कुंड भी इसी प्रकार प्रिय है। सीधा सा हिसाब, सिंपल सा बात है। इसमें छोटा बड़ा का कोई बात हुआ नहीं हुआ, इसमें सिर्फ भाव राज्य के एक स्टेज परिवर्तन का बात हुआ। उसको जो समझ सकता है वही श्रेष्ठ भक्त है। इसको ऐसा नहीं कि ये तो छोटा है तो बड़ा है, ऐसा नहीं करना। इसमें आप भी समझ सकते हैं। आपके शरीर का भी कोई अंग होता है जिसमें छूने के बाद आपको हाथ धोना पड़ता है, लेकिन आपका शरीर के सर है, उसको छूने से आपको हाथ धोना नहीं पड़ता है। आपका शरीर में पैर है, वो पैर को छू के आप भागवत को टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हाथ धोना पड़ता है। आपके शरीर में ही इस प्रकार भेद है, तो ये सिर्फ एक तारतम्य है। इसका मतलब ये आप शरीर से भेद नहीं कर रहा है, विभाजन नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें भी अंतर है। उसी अंतर का बात ही शास्त्र में कहा गया रस का तारतम्य है। उस रस का तारतम्य से इस प्रकार समझ चाहिए कि ये कोई भेद नहीं हो रहा है। ये जिसको जिस प्रकार महत्व है उस महत्व को समझना अति आवश्यक है, उसी हिसाब से उसको आराधना करना जरूरी है। इसके बारे में आपका क्या मत है, आप क्या इसके बारे में समझते हैं, या आपका कोई और प्रश्न है तो आप मुझे साझा कीजिए। हरे कृष्ण।